थी। तो इसको प्लीज सारे बच्चे इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। ये देखो बेटा, कौन था? वो एक रूस का मनोवैज्ञानिक था, एक रशियन का साइकोलॉजिस्ट था। उसने किस पे किया था? समाजवादी संरचनावादी सिद्धांतकारी। अब पियाजे किस पे था? संज्ञानात्मक विकास पे। कोलबर किस पे था? नैतिक विकास पे। ये किस पे था बेटा? सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतकार, सोशियल कंट्राविस्ट थ्योरिस्ट। ये तीन डिफरेंस अभी बच्चों को याद रहने चाहिए। वो क्या कहता है वैगोस्टी के अनुसार कि बच्चे का विकास, यस बेटा, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है बेटा, नीलम मैं कल कोलबर की थ्योरी करा चुकी हूँ। आज मैं वैगोस्टी की करा रही हूँ जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो देखो, क्या करा है अभी तक। जो ले वैगोस्टी था वो रशियन साइकोलॉजिस्ट था, और जीन पियाजे किसका था? रूस का। ये रशियन था। ये जीन पियाजे था, वो कोग्निटिव पे था। ये है सोशियल कॉन्ट्रैक्टिविस्ट थ्योरी, सामाजिक संरचनावाद सिद्धांतकारी। वो क्या कहता है कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का विकास होता है, वो किस किस को करता है? सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। कहीं इसका नाम भी क्या है? वैगोस्टी सोशियो कल्चर थ्योरी। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, यस एवरीवन, सोशल कल्चर थ्योरी किसने दी थी? सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का सिद्धांत या थ्योरी किसने दी थी विकास का? वाइगोस्की ने दी थी। वो क्या कहता है? सोसाइटी एंड कल्चर इन्फ्लुएंस शेप एन इंडिविजुअल। समाज और सोसाइटी और संस्कृति कल्चर का प्रभाव ही व्यक्ति के सीखने और संज्ञानात्मक विकास को आका, कि जो बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, वो सिर्फ आपकी सोसाइटी और आपका कल्चर ही करता है। ये बात आपकी जीन पियाजे ने नहीं की थी। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन का माइंड डेवलप होता है, जो मानव मस्तिष्क का माइंड डेवलप होता है, वो समाज और संस्कृति से ही होता है। उसके माध्यम से ही बच्चे का वो ब्रेन विकसित होता है, उसी के माध्यम से ह्यूमन माइंड डेवलप होता है। अडल्ट एंड पीर्स इंटरेक्ट विद चिल्ड्रन। जब बच्चे बड़ों से मिलते हैं और पीर्स, तो उनका इंटरेक्शन करता है और वो अपनी नॉलेज को गेन करते हैं और अपनी थिंकिंग को फॉर्म करते हैं और अपनी नई सोचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इतना ही आएगा। वो क्या कहता है की आइडियाज, देखो बेटा, वाइगोस्टी के प्रमुख विचार सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। वो क्या कहता है? सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है। लैंग्वेज प्लेज ए सेंट्रल रोल इन डेवलपमेंट। आप देखो, आपकी क्या जीन पियाजे ने कभी भाषा के बारे में बात की थी? नहीं की थी। वो कहता है कि जब तक बच्चे की भाषा ही नहीं होगी, तो बच्चे का विकास कैसे होगा? भाषा विकास में भी इसकी केंद्रीय भूमिका थी। जब तक बच्चे का लैंग्वेज नहीं होगा, लैंग्वेज प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द डेवलपमेंट। ये लाइन एज इट इज आ जाएगी बेटा तुम्हारी। यस एवरीवन, लैंग्वेज प्लेज ए सेंट्रल रोल इन द डेवलपमेंट। ये बात किसने बोली थी? भाषा विकास में केंद्र भूमिका कौन निभाता है? कल्चर प्रोवाइड्स द टूल्स एंड सिंबल्स फॉर थिंकिंग। हो गया, जो तो हमारी संस्कृति है वो सोचने, वो ही प्रोवाइड करती है हमें हमारे सिंबल्स, जो हम सोचते हैं। हम जो सोशल इंटरेक्शन करते हैं, उससे ही हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। उसी से हमारी लर्निंग को बढ़ावा मिलता है, और उसी से ही हम लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट। और जब हमारा जितना सोशल इंटरेक्शन होता है, उसी से हमारी लर्निंग बढ़ती है। मैंने देखो बेटा, वैगोस्टिक वर्सेस पियाजे, वैगोस्टिक वर्सेस पियाजे। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी। बच्चा गतिविधि के माध्यम से अधिगम सीखता है, व्यक्ति की स्वतंत्र गतिविधि कि बच्चा क्या कर रहा है। पर वाइगोस्टी क्या कहता है? नहीं, लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन एंड लैंग्वेज। सामाजिक इंटरेक्शन और भाषा के माध्यम से बच्चा अधिगम सीखता है। समाज में रह के और भाषा के माध्यम से और लैंग्वेज के माध्यम से बच्चा लर्निंग सीखता है। लर्निंग इज टूल एंड मीडिएटेड थ्रू कल्चरल टूल्स एंड लैंग्वेजेस। यहां तक आया सभी बच्चों को समझ में? आप देखो बेटा, वाइगोस्टी का सोशल कल्चर टूल, उसमें इसने तीन चीजों पे फोकस किया है। एम बेटा,
इंग्लिश हिंदी तीनों बच्चों के लिए सेम है। एम को ए, एम को ओ, मोर नॉलेजेबल अदर, जेपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्काफोल्डिंग। अगर ये देखो, एम के ओ, मोर नॉलेजेबल, अगर वैसे एग्जामिनर सिर्फ क्या देता है, एम के ओ, जेपीडी और स्काफोल्डिंग किसने दी है, तो ये तीनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए, वैगोस्टकी ने दी है। हम ये एक एक करके सीखेंगे कि ये है क्या। ओके, सबसे पहले आता है एम, एग्जामिनर एम के ओ की फुल फॉर्म भी पूछ लेगा। ये देखो बेटा, ये रही एम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर। इसने कोई थ्योरी के सिद्धांत नहीं दिए, जैसे वाइगोस पियाजे की चार थी, कोलबर्ग की छह थे। इसने सिर्फ, उसने कुछ अवधारणाएं, कुछ की कॉन्सेप्ट दिए हैं। मोर नॉलेजेबल अदर, वो क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति जो बच्चे से ज्यादा जानता हो और उसको नए कौशल ज्ञान सीखने में, जैसे मैं कुछ भी जान रही हूं, मैं क्या हूं, मोर नॉलेजेबल पर्सन। तुम्हारे पेरेंट्स, ये सब क्या है, तुम्हारे मोर नॉलेजेबल पर्सन्स हैं। और वो हम अपनी नॉलेज किसको दे रहे हैं, तुम बच्चों को दे रहे हैं। हम तुम्हें क्या कर रहे हैं बेटा, हम तुम्हें गाइडेंस दे रहे हैं, हम तुम्हें संसाधन दे रहे हैं, हम तुम्हें रिसोर्सेज दे रहे हैं, ताकि हम बच्चे को लर्निंग के नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सके। ये होता है तुम्हारा मोर नॉलेजेबल अदर। आया, नहीं थी ना तुम्हारी ये वाइगोस्टी की थ्योरी बीएड में? यस एवरीवन। देखो, इंग्लिश नहीं। वाले स्टूडेंट नहीं थी ना। नहीं मैम। अब यही तो मैं कह रही बेटा, देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि जो तुम्हारे नहीं थे, और इसमें से क्वेश्चन पक्का आता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट और स्काफोल्डिंग। एनीवन हु हैज मोर नॉलेज और एक्सपीरियंस देन द चाइल्ड, जो किससे ज्यादा नॉलेज है आपको। अब आप बड़े हो, आपको नॉलेज है, पर आपसे जो छोटे बच्चे हैं उनको नॉलेज कम है, तो आप उनके आगे क्या हुए, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है। एग्जाम्पल, आपके टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके बड़े भाई बहन, आपके सिबलिंग्स। वो क्या कहते हैं कि बच्चा अपने आप स्वतंत्र रूप से सभी कार्य नहीं कर सकता। बच्चा फ्रीली कोई भी काम नहीं कर सकता। उसको किसकी जरूरत पड़ती है, किसी बड़े की। एम, अब एग्जामिनर तुमसे क्या पूछेगा कि चाइल्ड कोई भी इंडिपेंडेंटली लर्निंग नहीं कर सकता। ही और शी नीड्स डैश टू परफॉर्म टास्क। उसको कुछ भी कार्य करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है। तो आप सब क्या करके आओगे, एम के ओ, मोर नॉलेजेबल पर्सन की जरूरत होती है। एम के ओ गाइड्स एंड सपोर्ट्स द चाइल्ड इन द लर्निंग। एम के ओ आपको लर्निंग में, आपको याद करने में और आपको सीखने में हेल्प करता है। लर्नर डेवलप स्किल्स विद इन द जेपीडी। अभी हम करेंगे, जो मैं टीचर हूं वो खाली जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट तक ही आपको साइक जैसे चीज सिखाऊंगी। मैं आपको कहूंगी बेटा आपको ए फॉर एप्पल ऐसे लिखना है। अब मैं आज आपको कह रही हूँ बेटा, आपको मोर नॉलेजेबल अदर, आपको वाइगोस्टी की थ्योरी हर हाल में करनी है, क्योंकि ये पेपर में आती है। तो मैं आपको उस जोन तक पहुंचा रही हूं बेटा। ठीक है। अब देखो, चाइल्ड सॉल्विंग ए मैथ प्रॉब्लम विद टीचर्स हेल्प। चाइल्ड मैथ की प्रॉब्लम कभी अकेला हल कर सकता है, नहीं कर सकता। उसको किसकी जरूरत पड़ती है, एक टीचर की। टाई द शू लेसिस, क्या एक अकेला चिल्ड्रन कर सकता है, उसको किसकी जरूरत पड़ती है, एक मदर की। अब बच्चा कोई भी कोई नई चीज सीख रहा है, कोई भी नई लैंग्वेज सीख रहा है, तो उसको पेरेंट्स की या उसके फ्रेंड की जरूरत होती है, उसके तरह ही वो सीखता है। अब जोन निकट तक विकास क्षेत्र या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, देखो बेटा, सुनेंगे ध्यान से, ये बहुत बार आता है इसका क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन, जो बच्चा अकेला कर सकता है, एंड व्हाट ही और शी कैन डू विद द हेल्प ऑफ एन एम के। ये कह रहा है कि ये उसके बीच का अंतर है, उसके बीच का डिफरेंस है, वह अंतर जो बच्चा अकेला कर सकता है और वह किसी अधिक ज्ञानी व्यक्ति की मदद से कर सकता है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में बेटा बच्चा
अपने आप कोई चीज नहीं, वो कोशिश करता है, पर वो किसकी गाइडेंस लेता है? जिसको उसकी नॉलेज होती है। और उसके बाद बच्चा धीरे 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 करके अपनी हर चीज सोल्व करने लग जाता है। बच्चा हर प्रॉब्लम को, हर उसको अकेला सोल्व नहीं कर सकता, पर जब उसको टीचर हर चीज को तरीके से सिखाती है, उसको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस सिखाती है, तो बच्चा धीरे 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 अपनी प्रॉब्लम खुद सोल्व करने लग जाता है। बच्चा धीरे धीरे अपनी प्रॉब्लम क्या करने लग जाता है बेटा? खुद सोल्व करने लग जाता है। आपको देखो ऐसे समझ में आएगा। पहले जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सभी बच्चे ये डायग्राम देखेंगे। वह कार्य जो मैं स्वतंत्र रूप से कर सकता हूं, आप अभी इस कंडीशन में खड़े हो कि जो आप खुद कर सकते हो। वट कैन आई डू अलोन, जो मैं अकेला कर सकता हूं। आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? वह कार्य जो मैं किसी की सहायता से कर रहा हूं। मैंने कहा आपको कि बेटा आपको साइकिल चलानी है, आपको साइकिल चलाने नहीं आ रही, तो मैं आपको हल्का सा पुश करूंगी, तो वो क्या है आपका पुश करना? हल्का सा, वही आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट है। बियॉन्ड टू रीच, वट, वह कार्य जो मैं सहायता से भी नहीं कर सकता, कि मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए, मैं वो कार्य अपने आप कर सकता हूं। देखेंगे अब सभी बच्चे। द जोन ऑफ प्रोक्सिपल, बेटा जोन ऑफ प्रोक्सिपल डेवलपमेंट रट लो, वाइगोस्की ने दिया है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज द गैप बिटवीन, उसके बीच का गैप है जो आप इंडिपेंडेंटली कर सकते हो, और व्हाट ही और कैन शी डू विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल पर्सन, और जो आप उसकी हेल्प के साथ कर सकते हो। ये था आपका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे, निकटतम विकास स्तर वह अंतर है जो बच्चे की वर्तमान स्वतंत्र क्षमता, आपकी क्षमता क्या है, अब मुझे पता है आपकी क्षमता है कि आप इतना ही कर सकते हो, और किसी, अब आप मेरे से नॉलेज ले रहे हो, किसी अधिक जानकार व्यक्ति जैसे शिक्षक अभिभावक के साथ से जाने वाली क्षमता के बीच का होता है। यह वह क्षेत्र उन कौशल और समझ को दर्शाता है जो बच्चे की वर्तमान क्षमता से थोड़े आगे होते हैं। अब आपने वो हर चीज सीख ली, ये कोई फिक्स नहीं होता बेटा। देखो, अब एग्जामिनर पूछ लेगा क्या आपका जेपीडी फिक्स होता है? एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा वो। तो आपका जेपीडी फिक्स एरिया नहीं होता है। ये जैसे जैसे आप अपनी लर्निंग सीखते हो, तो ये हमेशा आपकी लर्निंग के साथ बदलता रहता है। जैसे आपने पियाजे की थ्योरी में स्कीमा करा था, बच्चे के माइंड में फीड था कि वो डॉग है, डॉग के चार पैर होते हैं। फिर वो काव देखता है, तो काव को भी वो क्या कहता है? चार पैर कहता है, उसको भी क्या कहता है? डॉग कहता है। पर जब उसको मोर नॉलेजेबल पर्सन के साथ नॉलेज मिली, तो उसकी नॉलेज क्या हो गई? चेंज हो गई। उसको पता चल गया, उसका जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का डिफरेंस उसको पता चल गया। ये आपकी किस किस को इंपॉर्टेंस देता है? गाइडेंस को, स्काफ फोल्डिंग को, और आपकी सोशल इंटरेक्शन से। ये आपका मार्गदर्शन, सहारा और सामाजिक अनंत क्रिया को महत्व देता है। लर्निंग इन द जेपीडी इज मोर इफेक्टिव, जेपीडी में सीखना अधिक प्रभावी होता है, और बच्चा, आप इसमें जल्दी से जल्दी हर चीज सीखते हो। पहले आप सोचते हो कि मैं अकेला कर सकता हूं, फिर आपको लगता है कि मुझे किसी की जरूरत है, तो आप इसमें हर चीज को जल्दी सीखते हो। ओके। की फीचर्स क्या है? ये डायनेमिक है, ये वो क्या कहता है, ये बिल्कुल ये नहीं रहता कि नहीं ये आपको इतनी ही सीखनी है। फिक्स नहीं रहता बेटा, ये डायनेमिक रहता है, गतिशील रहता है, और सीखने के साथ ये आपकी नॉलेज हमेशा बदलती रहती है। इट डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन विद अदर्स, ये दूसरों के साथ अंत क्रिया पर निर्भर करता है। देखो अब, ये आपका क्रूशियल रोल करता है संज्ञानात्मक विकास में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो, ए चाइल्ड कैन नॉट सॉल्व ए मैथ प्रॉब्लम अलोन, क्या एक बच्चा मैथ के प्रॉब्लम की समस्या अकेला क्या आप मैथ छोड़ो, क्या आप गर्ल्स अकेले स्कूटी चला सकते हो?
यस या नो? नहीं। आपको किसी की जरूरत होती है, तो इसके बीच का डिफरेंस वही आपका वही है। अब बच्चा मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जब उसको टीचर उसकी हेल्प करता है तो वो सॉल्व कर लेता है। ओके, आगे समझ में देखो। टीचर शुड आइडेंटिफाई लर्नर्स, टीचर को पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ वीक है। उसको स्कार्फ फोल्डिंग देना चाहिए। अब देखो, मैंने बताया था स्कार्फ फोल्डिंग। अब हम स्कार्फ फोल्डिंग भी पढ़ेंगे क्या होता है। आपको एज ए टीचर, आपको अपने बच्चों को पीर लर्निंग और कोलैबोरेशन के साथ सहयोग के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आपको बच्चों को ऐसा ऐसी लर्निंग देनी चाहिए कि बच्चा अपनी क्षमता से अधिक थोड़ी सी लर्निंग धीरे 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 कर सके। ओके, अब देखो बेटा। अरे, स्कार्फ फोल्डिंग क्या होता है? देखो, लर्न, इस डायग्राम को देखेंगे सभी बच्चे। लर्नर कैन नॉट डू इट अलोन, लर्नर अकेला नहीं कर सकता था। क्या मिली उसको? स्कार्फ फोल्डिंग मिल गई। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, तो वो आपका डिफरेंस था कि आप किसकी सहायता लोगे। लर्नर कैन डू इट इंडिपेंडेंटली, अब लर्नर उसको अकेले कर सकता है। ये टेम्परेरी स्पोर्ट होता है। जैसे बच्चा मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता तो एक टीचर उसको हल्का सा पुश करती है। आपको साइकिल चलानी नहीं आती, पेरेंट्स हल्का सा पुश करते हैं, वो आपकी स्कार्फ फोल्डिंग है। प्रोवाइड्स, देख ये देखो, ये टेम्पररी सपोर्ट होता है। स्कार्फ फोल्डिंग इज द टेम्पररी सपोर्ट। स्कार्फ फोल्डिंग एक अस्थायी सहायता है जो शिक्षक और माता पिता द्वारा अपने बच्चों को दी जाती है, जो वो अकेला नहीं कर सकता, ताकि बच्चा उसको अकेले कर सके। प्रोवाइड स्पोर्ट्स विद इन द जोन ऑफ प्रोक्सिपल डेवलपमेंट, यह सहायता निकटतम विकास क्षेत्र के भीतर ही दी जाती है। अब वो क्या कह रहे हैं, यही तो तुम्हारा स्कार्फ फोल्डिंग, यही तो तुम्हारा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट था। तुम्हें पता ही नहीं था कि मुझे करना कैसे है। तो जो तुम्हारा विकास, उसी इसी के अंदर जो तुम्हारी नॉलेज तो दी गई है ना, वो ही तुम्हारी क्या है, स्कार्फ फोल्डिंग है। स्पोर्ट इज एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द लर्न, और जो सहायता दी जाती है बच्चे के अनुसार ही दी जाती है, और ये अस्थायी होती है। और जैसे जैसे बच्चा करने लग जाता है तो ये कम होती चली जाती है। इसमें इसमें लर्नर इंडिपेंडेंट बनना शुरू कर देता है।